हेलो गाइस, मैं शुभंकर फिर से आ गया हूँ आप लोगों के साथ नया वीडियो लेके। तो आज का जो वीडियो है वो है म्यूचुअल फंड टैक्स रिकॉर्नर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो इसके लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स क्या काटता है, क्या लगता है या फिर कैसा देना पड़ता है, इसके रिगार्डिंग्स आज का वीडियो है। फर्स्ट बात आप एक चीज़ समझ में लीजिए कि म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स इंडिविजुअल या फिर डोमेस्टिक का नहीं काटता है, वो एनआरआई का टैक्स डिडक्ट होता है। आपको जो भी हिसाब हम दिखाएंगे वो सब हिसाब क्या होगा, आपका जो टैक्स आपको लगेगा कितना परसेंटेज लग सकता है उसका ऊपर ही ये वीडियो है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ मैं लिख के रखा हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। आप एक इक्विटी फंड में रुपया डाल दिया, ठीक है, तो उस इक्विटी फंड में आपको एक साल के अंदर रुपया जरूरत पड़ गया, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक साल के अंदर आप जब निकालोगे अगर गेन में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक साल के बाद आप अगर निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इक्विटी दो तरह का फंड होता है, एक है इक्विटी फंड और एक डेट फंड, ठीक है। इक्विटी फंड में क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर ये 12 महीने के अंदर निकालो तो हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। अगर 12 महीने के बाद निकालना है तो इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। अब डेथ फंड में क्या होगा, सेम ही बात हम बोलेंगे, सिर्फ जो 12 मंथ का टाइम है इक्विटी फंड के लिए वो इधर में 36 मंथ का टाइम है। 36 महीने का पहले अगर निकालोगे तो उसको वो रुपया शॉर्ट टर्म के अंदर घुस जाएगा गेन के अंदर। अगर 36 महीने के बाद निकालोगे तो ये घुस जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, ये हम आप लोगों को समझा दिया। अभी तीन तरह का लोगों के लिए तीन तरह का ये रखा है, टैक्स स्लैब रखा है। एक होता है इंडिविजुअल, जो हम लोग हैं वो सब इंडिविजुअल में पड़ता है। एक होता है डोमेस्टिक कंपनी, जो इंडिया का बड़ा बड़ा कंपनी है, ये सब डोमेस्टिक कंपनी है। तीसरा होता है एनआरआई। एनआरआई तो आप लोगों को पता है, जो लोग बाहर में रहता है वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसको एनआरआई बोलते हैं। इंडिया का जो है ये है, ठीक है। अब क्या होगा, पहले हम बोलेंगे इक्विटी ओरिएंटेड जो स्कीम है, इसका 12 मंथ का सिनारियो है, 12 मंथ, ठीक है। अब इसका हिसाब से जो स्लैब है इन इक्विटी फंड का हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इंडिविजुअल का क्या स्लैब है वो हम लोगों आप लोगों को बताएंगे। पहले है 10%, 10%, 10%। तीनों के लिए ही स्लैब इक्वल है। लॉन्ग टर्म के लिए तीनों का ही 10% करके रुपया लगेगा। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या लगेगा, 15%, 15%, 15%। तीनों का ही सेम सिनेरियो है। अगर आप रुपया एक साल के अंदर निकालोगे तो उस रुपया के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। एक साल के बाद उठाओगे तो ये वाला स्लैब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। ये हो गया इक्विटी फंड के लिए। अब डेथ फंड के लिए क्या होगा, देखिए डेथ फंड के लिए 3 गो सिनेरियो रहेगा, मगर तीनों में अलग अलग चीज रहेगा। सिर्फ स्लैब चेंज, मतलब स्लैब जो है वो एज पर इंडिविजुअल, डोमेस्टिक कंपनी, एनआरआई, तीनों के लिए 3 तरह का स्लैब बनेगा, ठीक है। तो पहले हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो इंडिविजुअल के लिए सेम है 20% और डोमेस्टिक के लिए ये दोनों में सेम है। सिर्फ इधर में चेंजेस होगा, 20% लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और जो नॉन लिस्टेड है उसके लिए 10%, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम जो बोलेंगे वो है शॉर्ट टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म में तीनों का सिनेरियो में से वो एनआरआई का जो है वो सेम रहता है 30% और इंडिविजुअल का सेम रहता है, मगर जो डोमेस्टिक कंपनी है उसका 30% से 15% तक इस बीच रहता है एज पर टाइम हॉराइजन। ये
रुपया के अनुसार भी ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये मैं समझा दिया कि इक्विटी डेप्थ का क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अच्छा, इस पे डेप्थ फंड में 20% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके साथ अगर लॉन्ग टर्म में आप ये और एक चीज ले सकते हो बेनिफिट, इंडेक्सेशन बेनिफिट, इसके साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट इसके साथ मिलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आप डेप्थ फंड में मिलेगा, ये एक चीज है। और लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड में 10% जो है इसके कैपिटल गेन के अंदर और एक चीज मिलता है, वो 1 लाख रुपया तक म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन छाड़ देता है, उसके बाद हिसाब होता है। तो ये सिनारियो, इस सिनारियो को समझने के लिए आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल जो है, देखिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं दोनों फंड के लिए, आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2020 में आप 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है। 1 लाख रुपया का 2023 में 3,30,000 बना है, मान लीजिए 3 गुना 3 साल में बन चुका है, 3,30,000 रुपया। अब इस हिसाब से आपको कैसे रुपया पे करना पड़ेगा, ये तो सिनारियो बन गया है 3 साल में, तो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म, ठीक है। 3,30,000 रुपया में आपका जो कैपिटल था उसको माइनस पहले करिए 2,30,000, ठीक है। अब 2,30,000 के ऊपर मैंने बोला था कि 1 लाख कंपनी छाड़ देता है, तो आपका कैपिटल गेन हो गया 130,000। अब इसका ऊपर आपको देना पड़ेगा 10% प्लस जो गवर्नमेंट का सरचार्ज है, ये अलग से देना पड़ेगा। हो गया सिनेरियो, समझ में आया। जो 10 लाख रुपया ये आपका कैपिटल गेन हुआ है, उसका आपका जो कैपिटल दिया हुआ था वो निकाल लीजिए, उसके बाद जो रुपया बचता है ये कैपिटल गेन हो गया। अब ये कैपिटल गेन होने के बाद कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपया छोड़ता है, उसके बाद जो 1,30,000 है इसके ऊपर आपको इक्विटी फंड में, इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। अब सिनेरियो आता है वो शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, देखिए शॉर्ट टर्म में आपका जो सिनेरियो रहेगा वो स्लैब आ जाएगा 15% में, और ये टेन्योर 2020 का 8 मान लीजिए 8 महीने तक रुपया लगाया आपने, 8 मंथ। आप 1 लाख रुपया का वैल्यूएशन हो गया है 1,30,000, आपको सिर्फ मुनाफा हुआ है 30,000 रुपया। 30,000 रुपया के ऊपर आपको एज पर स्लैब 15% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ये एग्जांपल मैंने जो दिया पूरा इक्विटी ओरिएंटेड एग्जांपल दिया। अब आप लोग देखोगे कि डेथ फंड में क्या होगा, ठीक है। ये सेम सिनारी रहेगा, ये सिनारी हम डेथ फंड के लिए अभी बोल रहे हैं। 2020 में रुपया लगाया, 8 महीने तक रहा, तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन गया, ठीक है। एज पर टैक्स स्लैब इंडिविजुअल का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो है 30%। इसका जो 30,000 रुपया बना है उसका 30% रुपया टैक्स देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिनेरियो समझ में आ गया। अब यही डेथ फंड 1 ईयर्स के अभाव देखेंगे। अगर 3 ईयर्स तक रुपया लगाया है 1 लाख रुपया में, उसको मान लीजिए 2,30,000 हुआ है। अब 2,30,000 में उसका 1 लाख रुपया निकाल लो, 1,30,000 बना है। इस पे क्या होगा 20%, इसके साथ इसको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। पहले इक्विटी का 2 चीज आप लोगों को समझाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बनेगा। लास्ट में हम डेथ फंड का भी 2 सिनेरियो आप लोगों को बताया कि इसका हिसाब से कितना बनेगा,
ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगला जो वीडियो, ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद देना चाहता था, पूरा एक एक करके लाइन बाय लाइन, मगर मेरा जो क्लाइंट है उन लोगों के प्रेशर से पहले ये वीडियो बनाना पड़ा टैक्स का, कि कितना टैक्स लगता है नहीं लगता है, ये सब जानने के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जो नया टैक्स का स्लैब आया है उसका ऊपर एक तो वीडियो देने के लिए कोशिश करूँगा। वो म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग नहीं है, फिर भी हम देंगे, बहुत सारा क्लाइंट लोगों के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू गाइस।